हेलो तो कैसे हो आप। आशा है कि बेहतर होगी। तो आज शुरू करते हैं फोर्थ शिफ्ट एनालिसिस एसएससी सीएचएसएल 16 मार्च की चौथी शिफ्ट। तो ये प्रश्न पूछा गया था हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट समझें चाहे हिस्ट्री का। आयरन लेडी किसे कहा जाता था, किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर जो था भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। नोट पॉइंट में मैंने दे रखा है कि इरोम शर्मिला को मणिपुर की लोहा महिला के रूप में भी जाना जाता है। एक प्रश्न संविधान से ये पूछा गया था, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो समानता का अनुच्छेद का मतलब अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। नोट पॉइंट में दे रखा है मैंने, जिसे राज्य, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। महत्वपूर्ण बिंदु में दे रखा है अनुच्छेद 15 मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 तक शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा इस संविधान की आत्मा या हृदय भी कहा गया है। नोट पॉइंट में मैंने लिख रखा है कि संविधान का अधिकार, संपत्ति का अधिकार अब नहीं है जो अनुच्छेद 31 में था, अब 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है जो अनुच्छेद 300A में वर्णित है। एक प्रश्न ये पूछा गया करंट अफेयर से, वर्ष 2000 के ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में पदक किसने जीता। तो इसका सही उत्तर है भारतीय खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली एथलीट थी। विटामिन से पूछा था, साइंस से प्रश्न पूछा गया था कि किस विटामिन की कमी से वेरी रोग होता है। तो विटामिन B1 को थायमीन भी कहा जाता है। विटामिन B की कमी से वेरी रोग होता है। यदि विटामिन A को देखा जाए तो इसका नाम रेटिनॉल है और विटामिन C का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल और विटामिन E को टोकोफेरोल। एक ये करंट अफेयर से पूछा गया था पिछले वर्ष का, मिशन गंगा किसके लिए चलाया गया। तो ये भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन द गंगा यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक निकास पहल है, जिसे एयर इंडिया की सहायता से भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाया जा रहा है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, हंगरी जैसे पड़ोसी देशों में एयर इंडिया की निकासी उड़ान में संचालित की जा रही थी। ये जब कोरोना काल में भारत के लोग फंसे थे तो उनको भारत वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो ये हमारा हिस्ट्री का पार्ट था। तो देखिए नोट में क्या ये पूछा था, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, दोनों में से कोई था मगर सही से पता नहीं चल पाया। तो मैं आपको बता दूं, विशेष विवाह अधिनियम 1954 भारत की संसद का एक अधिनियम भारत के लोगों और विदेश देशों में सभी भारतीय नागरिकों के लिए विवाह का विशेष रूप प्रदान करता है। एक ऑथर से पूछा गया था करंट अफेयर से, करंट अफेयर के रूप में चाहे स्ट्रैटेजी के रूप में, हम इसको स्ट्रैटेजी के रूप में ही काउंट करेंगे। इसमें सलमान रुश्दी की पुस्तक पूछी गई थी। तो इसका सही उत्तर है मिडनाइट चिल्ड्रन, प्रकाशित 1981 में हुई थी। ये सलमान रुश्दी की सभी पुस्तक हैं। द सैटेनिक सर्विस 1928 में प्रकाशित हुई और सैम 1983 में प्रकाशित हुई थी। इन तीनों में से जो भी उत्तर होगा मैं आपका ऑप्शन में जो भी होगा उसका सही उत्तर होगा। 2022 के कॉमनवेल्थ में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता। ये करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया था। तो ये इसका आंसर सही है, टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता, जबकि
2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में 49 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। मीराबाई चानू एक वेट लिफ्टर हैं जो मणिपुर राज्य की निवासी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट में दे रखा है, ये हमारे संविधान से प्रश्न संबंधित है, यह स्ट्रेटेजी का पार्ट मान लीजिए। भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये लीला सेठ भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी, जो 1991 हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। वह दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी। वर्ष 2012 में दिल्ली के कुख्यात निर्भया कांड, ये बहुत फेमस केस था। इस मामले के बाद भारत के बलात्कार कानून की निरीक्षण करने के लिए गठित जस्टिस वर्मा समिति के 3 सदस्यीय बेंच में शामिल थी। कौन? हमारी लीला सेठ। यदि बात की जाए नोट पॉइंट की, तो नोट पॉइंट में दे रखा है कि फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। राज्यपाल का अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल किसी भी राज्य में अध्यादेश जारी करता है। प्रश्न ये था, कंप्यूटर में किसी भी शब्द को खोजने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ये इसका सही उत्तर है कि Ctrl+F किसी शब्द को खोजने के लिए या फाइंड करने के लिए किया जाता है। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। ओवरऑल जैसे ही हमें प्रश्न मिलते रहेंगे हम उसका एनालिसिस करते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। और यदि आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने हैं SSC CHSL CGL, तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। मैंने जो भी अभी तक CGL CHSL या अदर एग्ज़ाम हैं उसका एनालिसिस मैंने दे रखा है, आप जाएं उसमें देखें कौन कौन से प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए थे। बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए।